शहर शहर घर घर बप्पा अलग अलग स्वरूपों में मेहमान बनकर आएंगे। आप में से कई लोग भी गौरीपुत्र गणेश को घर लाने की तैयारी कर रहे होंगे। इन्हीं तैयारियों के बीच में आज जीएनटी पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार आप अपने घर पर ही खुद अपने हाथों से गजानन की प्रतिमा कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, मां पार्वती ने कभी अपने हाथों से बाल गणेश को आकार दिया था। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि किस तरह बेहद लाड़ और चाव से मां गौरी ने अपने शरीर के अंश और मिट्टी से विनायक की मूर्ति बनाई और फिर अपने वात्सल्य और स्नेह से मिट्टी के विनायक में प्राण फूंक दिए। आस्था की माटी और भाव के रंगों को मिलाकर आप भी इस बार अपने घर पर ही गजानन की मूर्ति को तैयार कर सकते हैं। हमारे मूर्तिकार आपको आज बताएंगे कि कैसे बेहद आसान स्टेप्स में आप मिट्टी से गणपति की प्रतिमा बड़ी आसानी तरीके से बना सकते हैं। अभी रात भर का वक्त है। कल स्थापना के शुभ मुहूर्त तक गणपति की प्रतिमा सूख कर स्थापना के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आपको घर में कैसे बनाने हैं गणपति की ये मूर्ति। हम बताएंगे कि गणपति बप्पा घर में ही इको फ्रेंडली बप्पा मिट्टी के गणपति किस तरह से बनाएं। इसके लिए 1 से 1.25 किलो शाड़ू मिट्टी को पानी में भिगो के यहाँ पर रखी है। उसके बाद में सबसे पहले उसमें से कुछ हिस्सा जो है उसका गोल एक आकार का मिट्टी का गोला करना। उसके बाद में उसको थोड़ा जो है राउंड अप में उसको घुमाकर रखना है और उसके में उसे जो है वो इस जो प्लेट पर जो फाउंडेशन पर अपन उसको ये कर रहे हैं उसमें कील भी लगाई तो चलेगी और इस तरह से उसे वहाँ पर फिक्स करना है। एक और मिट्टी का थोड़ा गोला जो जिस तरीके से हमने फाउंडेशन में जितना गोला लिया था उससे थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा लेना और उसका और गुलाब जाम के सरीके नींबू के सरीके 2 गोले बना लेना और ये गोले जो है उसके ऊपरी भाग में उसको चिपका लेना और उसको फिलअप करें। और बीच में से मोड़कर आखिरी कोना जो बारीक कोना है उसे उसका पैर का पंजा और इसे फिर नीचे के जो फाउंडेशन है जो रखा है उस पर इस तरह से रखना ताकि गणपति बप्पा के देखिए लगभग पैर और पीछे से उसको थोड़ा फिलअप कर लेना। पहले गोल कर लेना, गोल के बाद में नीचे दबाव ज़्यादा रखकर जो है वो सूंड उसकी इस सूंड का शेप और उस उनका गणपति बप्पा का मुखड़ा गणेश जी का मुखड़ा देखिए सामने से जो है उसे गणपति बप्पा का पंजा जो हाथ है लड्डू वाला हाथ यहाँ पर बनाना है। उसमें आप लड्डू भी रख सकते हैं, मोदक भी रख सकते हैं। और इसे इस तरह से उसको उसके पैर के पोजीशन में उसे लगा देना चाहिए। इस तरह से बनने के बाद उसे पेंसिल या कोई कटर या फिर कोई लकड़ी से बीच में से साइन अप करके उसे कट करना है और जो शेप वाला राउंड वाला जो है वो गणपति के इधर से इस तरह से लगाना है ताकि गणपति बापा के जो कान है वो अभी बन चुके हैं। अब गणपति बापा के आँख
और उनका मुकुट लगभग बनाना है। देखिए थोड़ा फिलअप कर ले, दोनों उंगलियां इस तरह से वहाँ पर लगाना चाहिए ताकि और उसके सिर के ऊपर इस तरह से गोला करके ऐसे बनाना है ताकि गणपति बप्पा जो है वो अपने प्यारे गणपति बप्पा अपन घर में ही इस्तेमाल करें। फिर एक लकड़ी या गणपति के दांत अभी बनाना है हमें। देखिए दांत बनाने के लिए हमें इस तरह से छोटे छोटे मिट्टी के गोले बनाकर उसे 2 उंगलियों से घुमाकर इस तरह से लगाने हैं। गणपति बापा की प्रतिमा तैयार हुई है। गणपति बापा को थोड़ी और फिनिशिंग के लिए उसकी धोती किस तरह से होना चाहिए, तो एक लकड़ी या माचिस की तीली की लकड़ी भी लिया तो इस तरह से उसे करे। तो चलिए, मूर्ति बनाने की सही विधि क्या है वो तो आपने सीख ली, लेकिन अब ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि गणपति की स्थापना आखिर करनी कैसे है, इसकी सही और शास्त्र सम्मत विधि क्या है। तो गणपति स्थापना के पहले कुछ सामग्री है जिसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सामग्री है क्या, पहले तो हम आपको ये बता देते हैं ताकि वो सामग्री आपके पास मौजूद रहे। उससे पहले आपको क्या क्या लेकर आना है वो भी आप देख लीजिए और समझ लीजिए। सबसे पहले स्थापना और पूजा सामग्री के लिए आपको एक टेबल रखना है। टेबल के ऊपर आपको एक कपड़ा बिछाना है, फिर आपको सफेद कपड़ा उसके ऊपर बिछाना है। स्थापना करने की सही विधि क्या होती है वो आपको दिखा रहे हैं। चावल आपको यूज करने हैं। तांबे का एक बड़ा बर्तन अगर आपके पास है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए स्थापन के लिए ये सारी चीजें आपको लेनी अनिवार्य हो जाती हैं। जल आपको एक लोटे में भरकर रखना है क्योंकि ये भी पूजा सामग्री में अनिवार्य होता है। इसके अलावा दूध, क्योंकि ये सारी चीजें गणपति के अभिषेक के लिए भी काम आती हैं। पंचामृत भी आपको रखना है पूजा के लिए और स्थापना के लिए और पूजा सामग्री के लिए। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा प्रिय है गणपति जी को वो है मोदक या फिर लड्डू। ये आप घर पर भी बना सकते हैं, बाहर से भी ला सकते हैं। इसके अलावा घी का दीपक आपको तैयार करके जरूर रखना है क्योंकि पूजा की जब शुरुआत होती है तो घी का दीपक हम जलाते हैं। चंदन का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। पूजा की सामग्री जो होती है उसमें चंदन भी चढ़ाया जाता है गणपति बप्पा को। इसके अलावा मौली का इस्तेमाल भी इसमें हम कर सकते हैं। स्थापना और पूजा की सामग्री में ये तमाम चीजें जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं ये आपको अपने पास रखनी अनिवार्य हो जाती हैं। इसके अलावा अक्षत का इस्तेमाल भी हमें पूजा के लिए अवश्य करना होता है। गुलाल का इस्तेमाल भी आप अपनी पूजा सामग्री के दौरान कर सकते हैं। इसके अलावा धूप का इस्तेमाल भी करना है तो आपको धूप वहां पर रखनी है। दूर्वा का इस्तेमाल भी इस पूजा सामग्री में किया जाता है। फूल आपको अपने पास मौजूद रखने हैं। कपूर का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। लौंग का इस्तेमाल किया जाता है और पूजा के लिए इस्तेमाल होती है इलायची, हरी इलायची। सुपारी भी आपको अपनी पूजा की थाली में रखनी है। केसर का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है। कत्थे वाले पान का इस्तेमाल भी इसके लिए किया जाता है जब हम गणपति की स्थापना करते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई सामग्री की। अब आपको बताते हैं और बात करते हैं गणपति की स्थापना आपको अगर घर पे करनी है तो कैसे करनी है, सही विधि क्या है। स्थापना से पहले आपको कौन कौन से स्टेप्स हैं जो यूज़ करने हैं। स्थापना से पहले सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके बाद जिस स्थान पर गणपति की स्थापना करनी है उसकी भी अच्छी तरह से साफ सफाई आपको कर लेनी चाहिए। अब बताते हैं कि स्थापना आपको कैसे करनी है और सही विधि क्या है। ये देखिए, आपके सामने हम बता रहे हैं स्टेप वाइज कि आपको क्या करना है। सबसे पहले एक टेबल पर, चौकी पर सफ़ेद कपड़ा आपको बिछाना है जिसके ऊपर आपको गणपति की स्थापना करनी है। ये है सही विधि और क्या क्या स्टेप्स हैं वो भी आप देख लीजिए। इस सफ़ेद कपड़े के ऊपर सबसे पहले आपको चावल रखने हैं। गणपति की स्थापना करते हुए ये तमाम बातों का ख्याल आपको रखना है। चावल पर तांबे का बर्तन आपको सबसे पहले रख देना है। बर्तन में कुमकुम या चंदन से आपको स्वस्तिक बनाना है क्योंकि किसी भी शुभ कार्य से पहले स्वस्तिक बनाना अनिवार्य होता है। बर्तन में उसके बाद गणपति की मूर्ति को, जो भी मूर्ति आप घर पर लेकर आए हैं, उसकी स्थापना कीजिए। उसके बाद
गणपति बप्पा के सामने घी का दीपक आपको जलाना है, जो आपको हमने पहले भी बताया। गणेश जी को जल, दूध और पंचामृत से आपको स्नान करवाना है। ये तमाम चीज़ें आपको आपकी प्लेट में चाहिए। गणपति को मौली चढ़ाएं और उसके बाद गणपति बप्पा के लिए जो भी वस्त्र आप लेकर आए हैं वो वस्त्र आपको पहनाने हैं। कुमकुम या चंदन का तिलक आपको भगवान गणपति को लगाना है। ये तमाम विधि है जो आपको अपनानी है। स्थापना करने के लिए बप्पा को अक्षत, अबीर और गुलाल भी आपको चढ़ाना है। फूल और दुर्वा भी आपको भगवान गणपति को अर्पित करनी है। बप्पा को लड्डू या मोदक की भोग आपको लगाना है। ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा लौंग, इलायची, केसर, कपूर, सुपारी और कत्थे वाला पान भी आपको गणपति बप्पा को अर्पित करना है। इसके बाद बप्पा की आप आरती कीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है और जो भी आपके विघ्न है वो गणपति बप्पा हर लेंगे। गणपति की स्थापना की विधि हमने आपको बताई। देखिए, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनका गणेश जी की पूजा में होना अनिवार्य है, तो उसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल वर्जित होता है, जैसे तुलसी। आइए आपको बताते हैं कि लंबोदर से जुड़ी ये कौन सी परंपराएं हैं जिन्हें कल सुबह गणपति स्थापना से पहले आपको ज़रूर जान लेना चाहिए, और बप्पा से जुड़ी इन चीज़ों के पीछे कौन सी पौराणिक कहानियाँ हैं ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल मोदक को गणपति का प्रिय भोग माना जाता है। वैसे तो मोदक किसे पसंद नहीं होते, लेकिन गौरी पुत्र को मोदक से विशेष प्रेम है। गणपति से जुड़ी कथाओं में वे माँ गौरी से लेकर देवी अनुसुईया तक सबके हाथों से मोदक पाते रहे हैं। एक बार भगवान परशुराम से संहार करते समय, युद्ध करते समय भगवान गणपति के दांत का एक अंश टूट गया, तो उसके बाद उन्हें भगवान गणपति को भोजन करने में बड़ी समस्या उत्पन्न होने लगी। तो माता पार्वती ने अपने पुत्र की भूख को शांत करने के लिए मोदक बनाए और मोदक बनाकर भगवान गणपति की भूख को शांत किया। तब से मोदक चढ़ाने की भगवान को, गणपति को परंपरा आरंभ हो गई। माता अनुसुईया के यहाँ एक बार भोजन में भगवान गणेश जी गए। माता अनुसुईया ने उन्हें भरपूर भोजन कराया, लेकिन भगवान गणपति की भूख शांत नहीं हो रही थी। तब माता पार्वती के कहने पर माता अनुसुईया ने भगवान गणपति की थाली में मोदक रखा, तो भगवान गणपति की भूख शांत हो गई। तब से परंपरा हो गई, बिना मोदक के भगवान गणपति की पूजा कहीं नहीं होती है। इसी तरह दूर्वा के बिना भी गणपति की पूजा अधूरी मानी जाती है। दूर्वा एक तरह की घास होती है। बताया जाता है कि दूर्वा भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। गणपति को दूर्वा चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक मान्यता है। पौराणिक कहानी में जिक्र मिलता है कि एक समय धरती पर अलनासुर नाम के राक्षस का आतंक था। अलनासुर तपस्या से मिले वरदान के चलते इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी हरा दिया था। तब देवताओं को बचाने के लिए भगवान गणेश ने अलनासुर का लावा सौंपकर उसे खत्म कर दिया था। लेकिन इसके बाद उनके पेट में भयानक जलन होने लगी। तब जलन ठीक करने के लिए ऋषि कश्यप ने गणपति को दूर्वा की गांठें खाने के लिए दी। गांठें खाते ही गणपति के पेट की जलन खत्म हो गई। भगवान गणपति का संग्राम एक बार अनलासुर नामक दैत्य से हुआ। अनलासुर बहुत प्रतापी दैत्य था, सबको परेशान करता था। तो भगवान गणपति से युद्ध हुआ, उसके गणेश जी ने उसको निगल लिया, तो गणेश जी के पेट में जलन होने लगी। तब ऋषियों ने उसे हरी दुर्वा गणेश जी को खिलाई, तो उनके पेट की जलन शांत हुई। जलन शांत हुई तो गणेश जी को तब से दुर्वा परम प्रिय हो गई। और शास्त्र गणेश अथर्वशीर्ष में लिखा है, यो दुर्वांग कुरिर यति स वैश्रमणोपमो भवति। जो भगवान गणपति की पूजा दुर्वा के अंकुर से करता है, उसके हर प्रकार का सुख और लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह गणपति की पूजा से जुड़ी एक और परंपरा है जिसे निभाना जरूरी होता है। गणपति की मूर्ति को अक्षत यानी चावल के दानों पर स्थापित किया जाता है। इस परंपरा के पीछे भी एक खास मान्यता है। अक्षत, जो क्षत न हो, जो टूटे चावल न हो, और ऐसे चावल
अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता। कुंकुम में रंगा हुआ, रोली में रंगा हुआ जो भगवान को, गणपति को जो आसन बनाया जाता है, चूँकि चावल में श्री का वास है, लक्ष्मी का वास है, और जहाँ गणपति बैठते हैं वहाँ लक्ष्मी की आराधना स्वयं हो जाती है। इसीलिए चूँकि श्री है और धान जहाँ बोया जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा पैदावार करता है, वृद्धि करता है। वृद्धि के कारण भगवान गणपति की पूजा चावल के पुंज पर या चावल का स्वस्तिक बनाकर, जिसको हम अक्षत कहते हैं, चावल नहीं, पूजा में अक्षत का नाम है, उस अक्षत पुंज पर या अक्षत का स्वस्तिक बनाकर या अष्टदल कमल बनाकर भगवान गणपति की स्थापना करके उनकी पूजा करके हम सनातनी लाभ को प्राप्त करते हैं। ये गणपति को प्रिय वो तमाम चीजें थी जिनका उनकी पूजा में होना जरूरी माना जाता है, लेकिन इसी तरह कुछ सामग्री ऐसी भी है जिसका इस्तेमाल गणपति की पूजा में वर्जित माना जाता है। वो है तुलसी। सारी दुनिया में जिस तुलसी को दिव्य मानकर पूजा जाता है, उस तुलसी का उपयोग गणपति पूजा में वर्जित है। इस नियम के पीछे पौराणिक काल का वो अध्याय है जिसमें गणपति और तुलसी का एक दूसरे से सामना हुआ था। तब तक तुलसी को पूजनीय होने का वरदान नहीं मिला था, बल्कि वो राजा धर्मध्वज की बेटी और एक साधारण राजकुमारी थी। एक बार तुलसी ने गणेश जी को देखा तो उन पर मोहित हो गईं, लेकिन गणपति पहले ही विवाह न करने का मन बना चुके थे, सो उन्होंने तुलसी के निवेदन को अस्वीकार कर दिया। ये कथा आगे बताती है कि इस बात से क्रोधित होकर तुलसी ने उन्हें श्राप दे दिया कि कालांतर में गणेश जी को विवाह करना ही पड़ेगा। तुलसी से श्राप के जवाब में गणेश जी ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे एक असुर की जीवन संगिनी बनेंगी। गजानन के श्राप से तुलसी भयभीत हो गईं और उन्होंने तुरंत गणपति से क्षमा मांगी। देवी तुलसी की क्षमा याचना को स्वीकार कर गणपति ने उन्हें वरदान दिया कि वो संसार का सबसे दिव्य और पूजनीय पौधा होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी पूजा में तुलसी के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया। यही वजह है कि आज तक गणपति की पूजा में तुलसी को शामिल नहीं किया जाता है। भगवान गणपति को दुर्वा प्रिय है, लेकिन तुलसी नहीं चढ़ाते, ऐसा निषेध है। निषेध इसलिए है, एक बार भगवान गणपति समुद्र के तट पर तपस्या कर रहे थे तो तुलसा देवी, तुलसी माता जी ने, हम कहते हैं, विवाह का प्रस्ताव लेके उनके पास गई। तो भगवान गणपति चूँकि आराधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने तुलसी माता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो तुलसी ने उन्हें श्राप दिया कि आपने मेरा त्याग किया, आपके दो दो विवाह होंगे। इसलिए भगवान गणपति के दो विवाह हुए, सिद्धि और बुद्धि से। तो भगवान गणपति ने भी श्राप दिया तुलसी को कि आपका विवाह इस राक्षस से होगा। विघ्नहर्ता गणेश से शुभता और समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा में इन परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणेशोत्सव की शुरुआत से कई दिनों पहले ही कलाकारों ने अलग अलग रूपों में बप्पा को ढालना तो शुरू कर दिया था। ऐसे में अब बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप भी नजर आ रहे हैं। कहीं बप्पा चॉकलेट अवतार में दिखाई दे रहे हैं तो कहीं फिटकरी के गणपति भी नजर आ रहे हैं। और तो और बप्पा के प्रिय मोदक भी इस बार निराले फ्लेवर में बनाए जा रहे हैं। ऐसा मुझे एक तत्व चाहिए था कि जिससे अगर हम पानी में विसर्जन करें वो मूर्ति का, तो पानी में कुछ भी मतलब खराब ना हो, उल्टा फिटकरी ऐसी है जो पानी में डालने से पानी क्लीन हो जाता है। तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले तो लगा कि क्या इससे हो सकता है, फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। इसमें अलग अलग फिटकरी जो आती है उससे अलग अलग तरीके के बापा बनते हैं। जो स्टोन आता है उससे एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा फिनिश आता है। फिर पाउडर आता है। अलग अलग फिटकरी का जो स्वरूप है उससे
बापा का रूप भी अलग अलग निखरता है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो फिटकरी के बापा है वो आपको लगेगा कि जैसे मार्बल में से बनाया है। हाँ, मुझे भी ये लगा पूरा मार्बल की तरह ही ये बप्पा पूरे नजर आ रहे हैं। कितनी मूर्तियां फिटकरी की इस तरह से आपने बना ली अब तक? अभी तक मैंने 5 फिटकरी की मूर्तियां बना ली है और आज रात को मैंने अपने घर के लिए भी प्लान किया है कि मैं एक फिटकरी की मूर्ति मेरे घर के लिए भी बनाऊंगी। फिटकरी के अलावा रितु ने इस बार डार्क चॉकलेट और यहाँ तक कि पैशन फ्रूट से भी बप्पा का स्वरूप तैयार किया। और एकदम ठीक पीछे देखिए बड़े प्यारे से ब्लू कलर में बप्पा दिख रहे हैं। तो ये डार्क चॉकलेट ही है, लेकिन पूरे उनको पेंटिंग करके चाहिए। अभी काम बहुत बाकी है इसमें। जिनका है उन्होंने बोला होगा। हाँ जी, उनकी रिक्वेस्ट थी। ये जो आप कलर्स देख रहे हैं वो सारे खाने के कलर्स रहते हैं, बिल्कुल सेफ रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये आखिरी में मैं देख रहा हूँ पीले कलर के बप्पा। हाँ, ये भी नया इस बार है मेरा। पैशन फ्रूट के गणपति बनाए हैं। पैशन फ्रूट ये क्या होता है? पैशन वो फ्रूट एक तरह का फ्रूट है, उसके साथ मिल्क पाउडर डाला है, खाने का जो गम होता है वो डाला है, उस सब को मिला के ये एक प्रतिमा हुई। तो वहीं सूरत के एक सराफा व्यापारी ने गणेशोत्सव से पहले बप्पा और मां लक्ष्मी की सोने की प्रतिमा बनाई है। खासियत यह है कि ये मूर्तियां शुद्ध 22 कैरेट गोल्ड से बनी हैं। भगवान गणेश की मूर्ति की ऊंचाई सिर्फ 1 इंच है और वजन करीब 10 ग्राम। माता लक्ष्मी की मनमोहक मूर्ति भी सिर्फ 1 इंच ऊंची है और इसका वजन भी महज 10 ग्राम है। वैसे बता दें कि इस बार बप्पा ही नहीं बल्कि उनके फेवरेट मोदक भी अलग अलग अवतार में ढल गए हैं। जयपुर में इस बार बप्पा के लिए मावा और नारियल मोदक के अलावा न्यूटेला, बिस्कॉफ काजू, ब्लूबेरी, ठंडाई, गुलकंद, मैंगो फ्रूट केक, अंजीर काजू पिस्ता, पाइनएप्पल और संदेश जैसे नए फ्लेवर्स वाले मोदक भी बन रहे हैं। तो वहीं दिल्ली की एक शेफ ने तो 2 कदम आगे बढ़कर मोदक का इंटरनेशनल अवतार ही बना डाला। शेफ रितिका ने इस बार गणेशोत्सव के लिए कुनाफा मोदक तैयार किया है। हर साल गणेशोत्सव में मिठाइयों का और प्रसाद का एक अलग ही रंग होता है, लेकिन इस बार इस मिठास में घुल रहा है एक नया स्वाद, और वो नया स्वाद है सीधा दुबई का, यानी कुनाफा। क्यों रितिका? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गणेश जी के इसमें हमेशा जो मिठाई होती थी, जो मोदक कहते हैं, वो इंडियन तरीके से बनती थी और इंडियन मिठाई होती थी। गणेश जी को खुश करने के लिए उनको प्रसाद चढ़ाया जाता था, जो ट्रेडिशनल खोया वगैरह से बनाया जाता था। लेकिन अब तो मॉडर्न ज़माना है और मॉडर्न गणेश जी है हमारे पास, तो हम बना रहे हैं मॉडर्न मिठाई। तो वहीं कोलकाता की एक मिठाई शॉप ने गणपति बप्पा के लिए महामोदक बनवाया है। इस स्वीट शॉप में गणेशोत्सव के लिए 1100 और 500 किलो के भारी भरकम मोदक तैयार करवाए गए हैं। बप्पा और उनके फेवरेट मोदक की ये अलग अलग रूप बप्पा के भक्तों को बेहद भा रहे हैं। बप्पा के आगमन के मंगल उत्सव का उत्साह और बढ़ा रहे हैं। दिल्ली से मनीषा लड्ढा, जयपुर से रिदम जैन और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, इसका मतलब यह है कि तैयारी पूरी है, अब बस इंतजार है बप्पा के आगमन का। चलते चलते बप्पा के आपको ये भव्य स्वरूप के दर्शन करवा देते हैं। एक तरफ हैदराबाद में बप्पा की 69 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा स्थापित की गई है, तो दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए सीधे मुंबई से, जहां अंधेरी चा राजा का भव्य स्वरूप नजर आ रहा है। अंधेरी चा राजा पंडाल में इस बार फाइबर की प्रतिमा बनाई गई है। तो चलिए, गणपति उत्सव से पहले GNT स्पेशल में इतना ही। इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए GNT।